पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ख्रिस्त में मेरे भाई और बहनों, आज का इस पवित्र सुसमाचार, ये इतवार 27वां इतवार है। इसका मतलब है हम हर एक इतवार को एक सफ़र करते हैं, एक यात्रा में हैं। इसका परिसमाप्ति प्रभु यीशु स्वर्ग और पृथ्वी के राजा घोषित होने का इतवार तक है। ये सफ़र में, ये यात्रा में हम अलग अलग इतवार को प्रभु के खास वचनों को, खास संदेश को सुनते हैं। और इस प्रकार आज के इस इतवार में भी जो सुसमाचार हमने सुनाया, ये भी एक यात्रा में प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेरितों को कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह गलीलिया से लेकर यरूशलेम जाते हैं, और जाने का मतलब ये है यरूशलेम पहुंचने के बाद हमारे लिए, हमको पापों से, पाप के दंड से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जान कुर्बान करना है। प्रभु जानता है कि अभी ज़्यादा वक्त नहीं रहा। वो जैसे वैसे यरूशलेम पहुंच जाएंगे, वहाँ प्रभु को मृत्यु का सामना करना है। और जब प्रभु के बातचीत से हमको पता चलता है, जो भी बात इन दिनों में हम सुनते हैं, ये विशेष बात हैं, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए खास बातें हैं। और आज का पवित्र सुसमाचार में हम सुनते हैं, प्रेरित प्रभु यीशु मसीह को कहते हैं, हमारा विश्वास बढ़ाइए। आज के पवित्र सुसमाचार संत लूकास के अनुसार अध्याय 17 पवित्र वचन 5 में से लिया गया है। संत अगस्तिन इस विषय में कहते हैं, प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह को ये नहीं कहा हमको विश्वास दीजिए, बल्कि उन्होंने प्रभु को कहता है हमारे विश्वास बढ़ाइए। इसका मतलब ये है उनके दिल में विश्वास पहले से ही है, और विश्वास के कारण जब प्रभु ने उनको पुकारा, जब प्रभु ने कहा मेरे पीछे चले आओ, सब कुछ छोड़कर प्रेरितों ने प्रभु के पीछे चल पड़े। अपना घर परिवार को छोड़कर, पिता माता को छोड़कर, बाल बच्चों को छोड़कर, सब कुछ परित्याग कर कर प्रभु के पीछे इसलिए प्रेरितों चले गए क्योंकि प्रभु के बात सुनकर, प्रभु के चमत्कारी कर्मों को देखकर उनके दिल में विश्वास पहले से ही मौजूद था। और इसलिए वो जहाँ कहीं भी प्रभु यीशु मसीह गए, वो प्रभु के इर्द गिर्द गया। जहाँ प्रभु रहा, उनके साथ रहे। जहाँ प्रभु खाया पिया, प्रभु के साथ उन्होंने वो भी साझा किया। पर आज हम देखते हैं प्रेरित प्रभु को कहते हैं, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। इसका क्या वजह हो सकता है, जबकि उनके दिल में पहले से ही विश्वास है? इसका वजह हम जानते हैं। 17 अध्याय में पहला शब्द इस प्रकार है। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से कहते हैं, प्रलोभन अनिवार्य है। धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन के कारण बनता है। ये पहला शब्द है। प्रेरित जानते हैं कि वो बार बार पाप में गिरने का चांस है, उनके ज़िंदगी में मौका है, और प्रलोभन उनके ज़िंदगी में आ रहे हैं। वो कैसे प्रलोभन को ना कहें, ये प्रेरित नहीं जानते हैं। उसके आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उनका पवित्र वचन 2 में, उन नन्हों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वे समुद्र में फेंक दिया जाता। ये बात भी प्रभु यीशु मसीह कहते हैं
प्रेरित जानते हैं कितने कमजोर हैं उन लोग। वो जब कभी हमारे जैसे जब पाप का मौका आ जाते हैं वो गिर जाते हैं, और इनका मानना है इसका वजह यह है कि हमारे अंदर प्रभु के पीछे पीछे जाने के बावजूद विश्वास का कमी है। हमारा विश्वास अल्पमात्र का है, हमारा विश्वास खोखला है। और प्रेरित लोग प्रभु से पूछता है हमारे विश्वास बढ़ाइए, क्योंकि वो देखता है प्रभु भी उनके साथ इन प्रलोभनों का सामना करता है, पर प्रभु में अभी तक कोई पाप नहीं हुआ। हम उस मनुष्य का पैरवी करते हैं जो अभी तक पाप नहीं किए। वो पवित्र है पर हम पवित्र नहीं हैं। वो अच्छा काम करते हैं पर हम अच्छा काम करने में कामयाब नहीं हैं। हम ये काबिल नहीं हैं कि हम पाप को ना कहें, प्रलोभन को ना कहें। और आखिर में एक ही एक राह बचा हुआ है, मार्ग है कि प्रभु को ही ये मांगना, प्रभु से ही ये प्रार्थना करना कि प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। विश्वास के बारे में कलीसिया हमको क्या कहते हैं? पवित्र माँ कलीसिया हमको कहते हैं विश्वास एक खुदाई पुण्य है। इसका मतलब है विश्वास हमको ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के तोहफा के रूप में मिली गई है। ये नहीं कि हम मेहनत करके विश्वास को कमाए, ये इंसान का कमाई का फल नहीं है। ईश्वर हमको ये विश्वास का तोहफा देता है। जब प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा, उनके कर्मों को देखा, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह के प्रेरणा से ये विश्वास मिल जाता है। और हमारा विश्वास, पवित्र माँ कलीसिया हमको कहते हैं विश्वास का उत्पत्ति, आरंभ, कार्यशील और उसका परिसमाप्ति ईश्वर ही है, पवित्र तृत्व है। उसका मूल रूप हमारे ईश्वर से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम सुनते हैं पवित्र सुसमाचार में, विश्वास एक बीज है जो हमारे दिल में बोया जाता है। ये नहीं कि हम अपने कमाई से हासिल करते हैं, वो प्रभु ईश्वर स्वयं हमको देते हैं। हमारा जिम्मेवारी है कि उस विश्वास को जिंदगी में सबसे प्रथम स्थान देना, ये हमारा जिम्मेवारी है। ये प्रेरित लोग समझते हैं और इसलिए वो प्रभु से ये सवाल करते हैं, प्रभु हम अपने मेहनत से कुछ नहीं कर पाता, हमको आपका आशीष चाहिए। हम जानते हैं कि हम में कमी है। और एक अच्छी बात प्रेरितों में हम ये देखते हैं जो हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए, वो ये है हम परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने विनम्र रहना है। जिसके पास विनम्रता नहीं है उनको परमेश्वर भी आशीष दे नहीं सकते। जब उनको पता चलता है हमारा विश्वास में कमी है, वो अपने ही प्रभु को ये कहते हैं, प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाइए। ये हमारे अंदर ये बात होना चाहिए। और एक बात देखने का है, उन्होंने प्रभु से ये बात नहीं की, ये मांग नहीं की, प्रभु आपका जो बातें हैं बहुत कठिन है, हम ये पालन नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने नहीं पूछा, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रभु के वचनों के अनुसार चलना कठिन है। पर उन्होंने प्रभु से समझौते के बात नहीं करता, प्रभु आप जानते हैं कि हम पाप में गिर जाते हैं, आप इस तरह कठिन बातें हमारे सामने ना रखें। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारा विश्वास हम जानते हैं आपके नज़र में कुछ नहीं है, तुच्छ है, हम अल्पविश्वासी है, हमको आशीष दीजिए। हम भी इसी प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। हम जानते हैं कितने जल्दी हम गलत बातों में गिर जाते हैं। हमारा भाई को हम माफ़ी देने में हमको कितने दिक्कत होते हैं।
और हम लोगों के सामने अपना अच्छा रूप पेश करना चाहते हैं, ऐसा पेश करना चाहते हैं कि हमसे बढ़कर कोई है ही नहीं। पर ये बात प्रभु से, प्रभु के प्रेरितों ने सीखा है। और प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आज के वचन में कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वे तुम्हारे बात मान लेता। यह प्रभु यीशु का जवाब है उनके लिए। प्रभु कहते हैं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता। एक प्रकार का सवाल है प्रभु का हमारे सामने कि हमारा विश्वास राई के बराबर होता तो कितना अच्छा है। राई के दाना, राई के दाना का क्या मतलब है? पवित्र सुसमाचार में हम अलग अलग जगहों में देखते हैं प्रभु बीज बोने के बाद कहते हैं। प्रभु को कहने का मतलब प्रेरितों के लिए ये है, मैं तुम्हारे अंदर बीज बोया हूँ। हम प्रभु का वचन को बार बार सुनने के कारण, पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने के कारण, अपने परिवार में प्रार्थना रखने के कारण, पवित्र सुसमाचार को सुनने के कारण प्रभु ये बीज हमारे दिल में बोया है। और बीज में जान है, जिंदगी है। अगर वो मिट्टी में बोया गया है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाएगा। पर प्रभु के कहने का मतलब है, वो दाना तुम्हारा दिल में है। 3 साल तुम लोग मेरे साथ रहे, मेरे बातचीत तुमने सुना, मेरे कर्म को तुमने देखा, मेरे चमत्कारों को तुमने देखा, लोग मेरे पास आए, मेरे उनके सवालों को जवाब तुमने सुना है। विश्वास तुम्हारे अंदर है, पर वो राई के दाना का बराबर है। और विश्वास पूरा की पूरा ईश्वर पर निर्भर है। ये नहीं कि मैं इमोशनल हो जाता हूं और इसलिए मेरा विश्वास बहुत अच्छा है। विश्वास इमोशन पर आधारित नहीं है। इमोशन का आधार हमेशा परमेश्वर है। और मुझे करने का ये जिम्मेवारी है, मेरे जिम्मा ये है कि हर बात में प्रभु पर निर्भर रहें। जिंदगी में कितना भी कठिनाइयाँ क्यों ना आए, हर बात प्रभु के चरणों पर आकर रखना है। मेरे जिंदगी में परमेश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होना चाहिए। प्रभु पुराना नियम में हमको कहते हैं, विधि विवरण ग्रंथ में अध्याय 6 पवित्र वचन हमको कहते हैं, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। ये हमारा जिम्मेवारी है। जो हम सुनता है पवित्र वचनों में, वो हमारे दिल में अंकित रखना है। जिंदगी में प्रभु से बढ़कर और प्रभु से वचनों से बढ़कर कुछ होना नहीं चाहिए। ये वचनों से, सुनने से विश्वास मिलता है और विश्वास बढ़ता है। संत पौलुस हमको ये बात कहते हैं, वचन सुनने के द्वारा बढ़ता है। और इसलिए सुसमाचार का प्रचार करना जरूरी है। आइए भाई और बहनों, प्रभु के इन पवित्र वचनों को हमारे दिल में रखें, मनन चिंतन करें। ये हमारा जिम्मेवारी है। विश्वास प्रभु देता है, विश्वास प्रभु बढ़ाता है और विश्वास फल उत्पन्न करता है परमेश्वर के इच्छा के अनुसार। हमारे जिम्मेवारी ये है कि हम कभी भी जिंदगी में परमेश्वर से दूर ना रहें। हमारे दिल में प्रभु ने पहले से ही अपने वचनों का बीज बोया है। अगर हम परमेश्वर से दूर रहेंगे तो वो बीज जो प्रभु ने बोया है वो व्यर्थ हो जाएंगे। हमारे ज़िंदगी में वो फल प्राप्त नहीं कर सकता। जैसे अच्छे ज़मीन में जो बीज डाला गया है, बोया गया है, वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न किया है, तो उसी प्रकार
अगर हम प्रभु के साथ रहते हैं तो हमारे जिंदगी में भी ये दाना पेड़ की तरह बड़े हो जाएंगे और फल उत्पन्न करेंगे। ये बात प्रभु का है, इंसान का नहीं है। हर एक वचन प्रभु यीशु मसीह सफ़र में है, यात्रा में है। उनका लक्ष्य है यरूशलेम पहुंचना, और इस रास्ता में प्रभु इसी प्रकार की बड़ी अच्छी बातें कहते हैं, क्योंकि प्रभु के पास भी अभी वक्त ज़्यादा नहीं बचा। इसलिए इन दिनों में जो भी वचन प्रभु कहते हैं वो प्रभु का इच्छा है हमारे लिए, अंतिम इच्छा है हमारे लिए, और इसलिए इन वचनों को उसका अपना जगह देना हमारा जिम्मेवारी है। ये बातों को दिल में रखना, प्रभु ने जैसे विधि विवरण ग्रंथ में परमेश्वर ने मूसा को कहता है, आज हमको कहते हैं। ये बातों को दिल में रखें, बार बार याद करें और इस वचनों को फल उत्पन्न करने वाले लायक बनाएं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।